सनातन धर्म में किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले गणेश जी को जरूर याद किया जाता है ताकि वह कार्य बिना किसी रुकावट के संपन्न हो सके। गणेश जी को समर्पित बुधवार के दिन साधक व्रत भी करते हैं। आइए जाने बुधवार व्रत से जुड़े हुए कुछ जरूरी नियम। सबसे पहले तो हम कब से बुधवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के बुधवार से गणेश जी के नियमित व्रत शुरू कर सकते हैं। व्रत शुरू करने के लिए आप 7, 11, 21 या 51 जितने भी आपकी श्रद्धा हो उतने व्रतों का संकल्प लें। वहीं व्रत का उद्यापन करना भी बहुत जरूरी है, तभी आपको इस व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। अब व्रत करते समय उसकी पूजा विधि क्या होती है। बुधवार के दिन सूर्योदय से पहले स्नान ध्यान कर व्रत का संकल्प ले। घर में ईशान कोण में गंगा जल का छिड़काव कर पूजा की चौकी स्थापित करें। पूजा के दौरान गणेश जी का पंचामृत से अभिषेक करें और बुध देव का स्मरण करें। चौकी पर हरे रंग का कपड़ा बिछाकर गणपति की मूर्ति स्थापित करें। गणेश जी को कुमकुम, हल्दी, चंदन, अबीर, गुलाल, फूल और सिंदूर अर्पित करें। पूजा में गणेश जी को 11 दूर्वा की जरूर अर्पित करें। भोग के 11 दूर्वा मतलब 11 दूब के तार, दूब घास जो होती है उसके 11 तार। भोग के रूप में मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। बुधवार व्रत की कथा करें और गणेश जी की आरती करें। शाम को गणपति जी की पूजा पर सात्विक भोजन करें। बुधवार व्रत में भूलकर भी नमक का सेवन ना करें। साथ ही इस दिन बेटियों का अपमान बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे आपको गणपति जी की नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है। और बेटियों को इस दिन ससुराल के लिए विदा भी ना करें। बुधवार व्रत में एक समय खाना खाना चाहिए। व्रत में आप दही, हरे मूंग दाल का हलवा आदि का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही दूध, फल आदि का भी सेवन कर सकते हैं। आइए सुने अब बुधवार की पौराणिक व्रत कथा। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने के लिए बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा, तो संगीता के माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है। बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते और ख़ास करके बेटी को पीहर से विदा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को ना मानने की बात कही। उसने कहा कि मैं ये ढकोसलेबाजी नहीं मानता, कुछ शुभ या अशुभ नहीं होता, आप तो अपनी बेटी को विदा करो। अब माता पिता क्या करते, उन्हें तो अब मधुसूदन की बात माननी पड़ी और उन्होंने संगीता को तैयार करके उनके साथ भेजने का प्रबंध कर दिया। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। अभी 2 कोस की यात्रा ही की थी कि उनकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहाँ से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू कर दी। चलते चलते रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन संगीता को एक पेड़ के नीचे बिठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर ही नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो। मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई क्या बात कर रहे हो, यह तो मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसे प्रश्न कर रहे हो। मधुसूदन ने कहा कि तुम जरूर कोई चोर या ठग हो, क्योंकि यह मेरी पत्नी संगीता है। जब इसे प्यास लगी तो मैं इसे पेड़ के नीचे बिठाकर जल लेने गया था।
इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था और मैंने जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहाँ एकत्रित हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़ के राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। वह पहचानती भी तो कैसे, क्योंकि दोनों हमशक्ल थे। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, हे मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया और अपनी पत्नी को बुधवार के दिन ही पीहर से ससुराल के लिए लेकर आ गया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में मैं अब कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और कभी भी अपनी पत्नी को पीहर से बुधवार के दिन लेकर रवाना नहीं होऊंगा और आज के बाद सदैव मैं बुधवार को आपका व्रत किया करूँगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की कृपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया और पूरे राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज के बाद सभी लोग बुद्धदेव की पूजा और व्रत उपासना करेंगे और ना ही कोई अपनी पत्नी को बुधवार के दिन पीहर से ससुराल के लिए यात्रा करवाएगा। कुछ दूर चलने पर रास्ते में मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता को बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का जो टूटा हुआ पहिया था वह भी जुड़ उठा। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंदपूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी और उनके यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। जय श्री बुद्धदेव, जय बुद्धदेव महाराज।